गुरु के चरणों में मेरा वंदन नमस्कार। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि आपके जैन आध्यात्मिक मार्गदर्शन के अंतर्गत यूपीएससी कोचिंग सेंटर की प्रेरणा क्या थी और आपने ये निर्णय कैसे और क्यों लिया? महानुभाव, भारत भगवान ऋषभ देव के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर रखा गया है। और भगवान ऋषभ देव ने मनुष्य को जीने की सभी विद्याओं का संपादन किया है। आज भगवान ऋषभ देव नहीं रहे, हम उनके मार्ग को और आगे बढ़ाने का, विस्तार करने का चिंता रखते हैं। इसलिए हमें भारत को ऐसा उत्तम सुंदर भारत देखने की इच्छा करती है जैसे उस समय होता था सतयुग में। अतएव हमारा दिल इस बात के लिए गवारा किया कि मनुष्य का जन्म है, मिला है, तो हम इस देश की नस्ल सुधारने के लिए जाति पाति को विस्तृत करके एक अच्छी नस्ल का निर्माण करने के लिए जो बच्चे लेजी नहीं हैं, जो बच्चे नीडी हैं लेकिन जीनियस हैं, उन बच्चों के लिए हम अच्छे संस्कार दे करके भारत का विकास करें। और एक अच्छी नस्ल का विकास होने से पूरे देश और दुनिया का विकास होगा। इसलिए यह यूपीएससी और जुडिशरी के शिक्षा का विस्तार करने के लिए यहाँ हमने ये आयोजन प्रारंभ किया है, आप सबके सहयोग से। तो इस कोचिंग संस्था में आप जैन दर्शन और सिविल सर्विसेज की तैयारी को एक साथ जोड़ने की योजना कैसे बना रहे हैं? जैन दर्शन वस्तुतः एक लाइफ स्टाइल है, जीने की कला। आदमी कैसे जिए, कैसे बात करे, कैसे सोचे, कैसे खाए पिए, कैसे लोगों के साथ सलूक करे, इस बात को सिखाने की सीख देता है। कदम चले कदमा से, कैसे चले, कैसे बात करे, कैसे सोए, ताकि किसी प्राणी को मेरे द्वारा पीड़ा न हो। भगवान आदिनाथ से महावीर तक इसी बात का ख्याल किया गया है कि हर आदमी अपने तरह से जीवन को जी सके और किसी को कष्ट ना हो। अगर हम इस तरफ फोकस करते हैं तो हम एक अच्छे इंसान होने की कैटेगरी में आएंगे और हमको आना भी चाहिए। इसलिए हमने एक विराट चिंतन को रखते हुए भगवान ऋषभ देव से महावीर तक का दर्शन है, जियो और जीवे। आप भी जिए और दूसरों को जीने दें। सब सुखी हैं, हम भी सुखी हैं। इसलिए मेरा मन किया कि इस देश को जब हमारे यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड़ी चोटी परिश्रम करते हैं, तो हमको भी देश की शक्ल को सुधारने के लिए एक अच्छा अंजाम देने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो क्या ये पहल केवल जैन छात्रों के लिए है या सभी बैकग्राउंड्स के बच्चों का यहाँ स्वागत है? जो भी स्टूडेंट वेजिटेरियन है, जिसके दिल में दया है, जो सामने वाले व्यक्ति को समझने की चेष्टा करता है, क्योंकि हर आदमी का खून लाल है। जैन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बनिया हो, तो मेरे मन में कोई डिवीजन नहीं है। ये कबीर कहते हैं, कबीरा हुआ एक है पनिहारियां अनेक, भेदभाव वर्तन करें नीर एक का एक। महावीर ने अहिंसा और सत्य की बात की है, तो जो भी व्यक्ति अहिंसा और सत्य के पथ पर चलना चाहता है उन सभी व्यक्तियों का स्वागत है। तो क्या इससे गरीब तबके के लोगों को भी लाभ मिलेगा? गरीब के लिए ही, पर एक्चुअल में कहता हूँ दिल से गरीब नहीं होना चाहिए। धन से गरीब हो तो गरीब नहीं है, लेकिन जो बुद्धि से गरीब हो जाएगा उसको तो भगवान आदिनाथ ऋषभ देव ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी एडवाइस नहीं कर सकते। तो गरीबी का मतलब है जो धन के अभाव में, साधनों के अभाव में कमजोर है, उन बच्चों को हम पूरी तरह से इस कोचिंग संस्था की सबसे अलग बात क्या रहेगी जो बाकी संस्थाओं से अलग है?
इस कोचिंग सेंटर का सबसे महत्वपूर्ण विषय ये रहेगा कि हम कोई भाई भतीजा नहीं, हम तो बच्चों के लिए मेरिट बेस में एग्जाम के माध्यम से जो बच्चे निकलेंगे उनके लिए तहे दिल सहयोग करें। और संस्थाओं में पैसा कमाने का प्राविजन किया जाता है और यहाँ तो आप सबके सहयोग से उदारता का परिचय दिया जाता है। धन्यवाद।